वह रात बहुत अद्भुत और दिव्य थी। धृतराष्ट्र को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य नेत्र दिए और उन्होंने समस्त वीरों के दर्शन किए। रात्रि समाप्त होने के बाद सभी वीर स्वधाम चले गए। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, महाभारत विश्व के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कई महान शूरवीर और योद्धा मारे गए थे। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को युद्ध में विजय मिली और उन्हें राज्य हासिल हुआ। वहीं कौरवों के योद्धा रणभूमि से ही परलोक के लिए प्रस्थान कर गए। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में मारे गए सभी योद्धा एक रात के लिए फिर से जीवित हुए थे? जी हाँ, युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। वे धृतराष्ट्र और गांधारी का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें कभी ऐसी बात नहीं कहते थे जिससे उन्हें दुख हो। सिर्फ भीम ही धृतराष्ट्र को कभी कभी कटु वचन बोल देते थे। इसके लिए युधिष्ठिर उन्हें टोकते थे और गांधारी व धृतराष्ट्र का माता पिता की तरह सम्मान करने की हिदायत भी देते थे। उन्हें जब पांडवों के साथ रहते 15 साल बीत गए, तब एक दिन धृतराष्ट्र ने विचार किया कि अब वन चले जाना चाहिए। गांधारी भी उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गई। उनके साथ कुंती, विदुर और संजय भी वन जाने की तैयारी करने लगे। युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन धृतराष्ट्र अपने निर्णय के कायम रहे। आखिरकार महर्षि वेदव्यास के समझाने पर युधिष्ठिर भी मान गए। जब धृतराष्ट्र और उनके साथियों को वन में रहते 1 साल बीत गया, तो एक दिन राजा युधिष्ठिर ने मन विचार किया कि मुझे वन में गए परिजनों को देखने जाना चाहिए। वे सब परिवार उनके दर्शन के लिए वन की ओर चले गए। वन में जाकर वे अपने परिजनों से मिले और उन्हें सन्यासियों के वेश में देखकर उन्हें बहुत दुख भी हुआ। वहां महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने महाभारत में दिवंगत हुए अपने पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। वेदव्यास महान तपस्वी थे। उन्होंने कहा, आज रात्रि को युद्ध में मारे गए ये वीर पुनः दिखाई देंगे। अब सभी को रात का इंतजार था। रात्रि को महर्षि ने गंगा में सभी दिवंगत योद्धाओं का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महावीर कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, पराक्रमी अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, शकुनी और तमाम योद्धा प्रकट हो गए। आज उनके मन में ना तो कोई क्रोध था और ना ही कोई शत्रु था। सभी उन्हें देखकर अति प्रसन्न हो गए। धृतराष्ट्र को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य नेत्र दिए और उन्होंने समस्त वीरों के दर्शन किए। रात्रि समाप्त होने के बाद सभी वीर स्वधाम चले गए। दोस्तों, इस प्रकार से महाभारत में मारे गए ये वीर एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम फिर से प्रस्तुत होंगे एक रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।